ये मेरे हाथ में होता तो मैं आपके सारे दुख 24 घंटे में दूर कर दूंगा, पर है नहीं हाथ में सिवाय इसके कि आपके इस दुख में, इस परेशानी में मैं आपके साथ खड़ा रहूं। और विश्वास रखिए कि जब तक आपकी लड़ाई चलेगी, जब तक मणिपुर में पीस वापस नहीं आएगी, हिंसा बंद नहीं होगी, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ करें। कहने के लिए अब बहुत कुछ रहा नहीं, क्योंकि सभी साथियों ने मणिपुर की शुरू से लेकर अब तक की सारी जो सिचुएशन है आपके सामने रखी है। और डॉक्टर साहब ने तो वहां का इतिहास भी कब से शुरू हुआ, आज किस स्थिति में है, वो भी आपके सामने रखा। और डॉक्टर रोजे के बहुत जबरदस्त, बहुत प्रोत्साहित करने वाले, ऊर्जा भरने वाले एक वक्तव्य के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं समझ पाया कि देश के प्रधानमंत्री इस 2024 के चुनाव से पहले पार्लियामेंट में सीना ठोक के कहते थे एक अकेला सब पे भारी, 56 इंच का सीना तो बताते रहे। लेकिन मणिपुर जो भारत का ही एक बहुत खूबसूरत राज्य है, बहुत छोटा सा राज्य है, उस समस्या को दूर करने में प्रधानमंत्री को क्या दुख है, ये चीज समझ में नहीं आई। और हम लोग अपने अनुभव से जानते हैं, और जो सारी सिचुएशन डॉक्टर रोजे ने बताई, सिक्योरिटी फोर्सेस के विषय में बताया, मैं एक उदाहरण आपके सामने बताता हूं, आप इसको समझ लेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस अगर कुछ नहीं कर रही हैं या कुछ गलत कर रही हैं तो उसके पीछे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो मिनिस्ट्री होती है, प्राइम मिनिस्टर होता, कोई और नहीं होता है। और उदाहरण उसका यह है, बाबरी मस्जिद जिस समय गिराई गई, मेरे फादर इन लॉ सीआरपीएफ में थे और उनकी ड्यूटी उस समय वहां पर लगी हुई थी, वो बेसिकली डॉक्टर। तो सारा नजारा सबकी आंखों के सामने था, बहुत बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, आर्म फोर्सेस थे, पुलिस थी, सब कुछ थे, सबकी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, तोड़ी जा रही थी। लेकिन किसी भी पुलिस वाले को या किसी भी आर्म फोर्सेस के व्यक्ति को कुछ भी एक्शन लेने के लिए आर्डर नहीं था, किसी को भी। ये सब कुछ सबकी आंखों के सामने हुआ। और अब तो जितने फोर्सेस थी वो एक ईंट को छू भी नहीं सकते थे, गिराना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन सब कुछ हुआ, सबके सामने हुआ। जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले वो सब जानते हैं, भाई उन्हें तो आदेश मिलेगा तो करेंगे, आदेश नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, जो आदेश मिलेगा वो करेंगे। सो मणिपुर में भी ये जो सब कुछ हो रहा है, केवल सिक्योरिटी फोर्सेस को दोष नहीं दे सकते, इसके लिए दोषी निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री हैं। अगर इतने सीनियर ऑफिसर्स के होते हुए, जो भी बताया कि स्टेट होम मिनिस्टर भी वहां पर थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उसके बावजूद भी उनकी प्रेजेंस में अगर अटैक हो रहा है और वो भी 13 प्लेसेस पर हो रहा है, तो क्या मानेंगे इसके लिए। और अगर आप आज हम जहां खड़े हैं 15 महीने हो गए, 15 मंथ्स, अगर 15 महीनों में एक छोटे से प्रदेश की समस्या आप हल नहीं कर सकते तो क्यों बैठे हो सीट पे, आप इस्तीफा देके जाओ ना, जो आएगा कर लेगा, आपके बस की नहीं है कुछ भी करना। दो ही बातें हैं, या तो आपके बस की नहीं है, नकारा हो आप, और या फिर आप ही करा रहे हो। और हकीकत यही है कि आप ही करा रहे हो। और जो सिचुएशन बताई गई है कि ऊपर बंकर बना रखे हैं, तो क्या आप दूसरा कारगिल यहां पर कराना चाहते हो? कारगिल में भी तो यही था कि ऊपर की साइड में बंकर बना रखे तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने, और ऊपर से अटैक किया नीचे। कितनी बड़ी हानि हमारी हुई, कितने सैनिक हमारे शहीद हुए, तो क्या वो कराना चाहते हो? तो मैं यही मानता हूं कि ये सब कुछ बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर
इस देश की जो वर्तमान सरकार है पिछले 15 महीने से वही करा रही है। पहले वो मोदी सरकार थी, अब वो एनडीए सरकार है। हम सम्मान के साथ उसे भारत सरकार बोलते हैं, लेकिन वो नकारा लोगों की सरकार है और हिंसा फैलाने वाले लोगों की सरकार है जो ये सब नहीं रोक पा रही। आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ पूरी तरह से साथ हूं। मैं मानता हूं कि अभी जो फैक्ट यहां पर रखे गए, हमारे साथियों ने रखे कि एक पीस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कुकीज और मितई दोनों की तरफ से लोगों को बुलाया गया। यह बात इस बात को सिद्ध करती है कि वहां पर जो अच्छे लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, वो किसी भी हालत में हिंसा नहीं चाहते और वो हर तरफ है। वो कुकीज में भी हैं, वो मितई में भी हैं, वो नागा में भी हैं, वो वहां के जो रह रहे तमिल के साथी रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, बाकी जो भी लोग रह रहे हैं, उन सभी में है। वो सब चाहते हैं कि पीस स्थापित हो, यहां पर हिंसा बंद हो। क्यों सरकार उनको साथ लेकर इस पीस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती? मतलब साफ है, सरकार खुद ही ये सब कुछ करा रही है और हो ना हो इसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स भी, आप सब लोग इस बात को मेरे से बेहतर जानते हैं, ड्रग्स भी इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। और ड्रग्स के माध्यम से जो पैसा आता है और उस पैसे के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो घटिया राजनीति ये भारत सरकार और बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे है। आपके माध्यम से, आज मीडिया के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से मैं सभी को, जो दिल्ली मितई कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसको धन्यवाद देते हुए, बाकी जो और कोऑर्डिनेशन कमेटी है साथ में मिलकर जो आज का प्रदर्शन कर रही हैं, उनका धन्यवाद देते हुए मैं सरकार को एक सलाह और चेतावनी दोनों देना चाहता हूं। इस देश में खून खराबा तुमने बहुत कर लिया, अब बंद करो, बंद करो। लोग पीसफुली रहना चाहते हैं, लोग तरक्की करना चाहते हैं, इस देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं, इस देश को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, 2024 के चुनाव परिणाम में आपको आती औकात दिखा दी, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। अगर बेईमानी नहीं की गई होती तो अभी तक ये सरकार कब की बाहर हो चुकी होती और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। अभी भी ज्यादा नहीं है, दिसंबर तक का ही मामला है, ये सब जाना है। और मैं समझता हूं कि इंसान को कभी तो इतना एहसास होना चाहिए कि आखिर घृणा कब तक फैलाऊंगा, खून खराबा कब तक फैलाऊंगा, कब तक ये सब कुछ होता रहेगा मेरी आंख के सामने, मेरी ही माध्यम से सब कुछ क्यों तो होता रहेगा, इसे बंद क्यों नहीं करता हूं? तो मेरी चेतावनी और सलाह केंद्र सरकार को, भारत सरकार को और सरकार के मुखिया को, ये सब बंद करो। सब लोग शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, उनकी बात सुनो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ और जो गुनाह किए हैं उनका पश्चाताप करो। बहुत बहुत शुक्रिया। Space. Yes, we the people of Manipur want peace. How long you're gonna take to restore peace in our state, Mr. Prime Minister? We have been longing for to lead peaceful and harmony life in Manipur like before. Next, I would like to call Mr. Atamjit Singh, convener, All India Kishan Mazdoor Sanja Morcha, to give his speech. A round of applause. I welcome you all to this program. Thank you, Mr. Hijam, for inviting me over and calling me this afternoon so that I could be here.